Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. मेरी आवाज क्लियर है? If there is any distortion, you guys can tell. So that's good. So before we start with the content writing, I would like to introduce myself. I'm Tuba Abdul Kareem, your instructor. और इंशाल्लाह आई होप कि ये जो हमारी कंटेंट राइटिंग की जर्नी है ये बहुत अच्छी जाएगी, जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी नई चीज़ें सीखने के लिए। ठीक है, और आप लोग को ये पता चलेगा कि कंटेंट राइटिंग में एक कितनी ज़्यादा वेरिएशन है। लाइक कंटेंट राइटिंग इज़ नॉट अबाउट जस्ट कॉपी राइटिंग और राइटिंग अ ब्लॉग एंड आर्टिकल, नो, इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, क्योंकि जब मैं बात करती हूँ ना एज अ बीइंग अ कंटेंट राइटर, तो मैं चाहती हूँ कि हम अपने स्टूडेंट्स को इस तरीके से ट्रेन करें कि उन्हें कंटेंट राइटिंग में हर फील्ड में मास्टर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आज के इंशाल्लाह जो हमारा कोर्स आज का जो इंशाल्लाह हमारी जो क्लास है, हमारा जो लेक्चर है, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम लोग इंशाल्लाह इस कोर्स में क्या चीज़ें कवर करेंगे, आप लोग का असाइनमेंट्स का क्या प्रोसीजर होगा, उसके बाद एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आप लोग क्या कर सकते हो। ठीक है, तो आज एज अ इंट्रोडक्शन ही पूरी क्लास चलेगी और कुछ टूल्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। बट उन सबसे पहले एक बात है कि जो टाइप आप लोग के साथ डिस्कस की जाएगी कंटेंट राइटिंग की, क्योंकि कंटेंट राइटिंग में भी वेरिएशन आ जाती है। ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने मास्टर होना है। मतलब आप लोगों को अगर सिखाया जा रहा है कि यू हैव टू राइट अ ब्लॉग, तो आप उसमें आपने इतनी प्रैक्टिस करनी है कि आप उसमें मास्टर हो। इफ अगर आपको बोला जा रहा है कि आपने इस ब्रांड की प्रमोशन करवानी है या इस बिजनेस को प्रमोट करवाना है और इसके लिए आप कंटेंट लिखने जाएंगी या इसके लिए आप कंटेंट लिखेंगे, तो आप फिर एज अ कॉपी राइटिंग तो आपको उसमें मास्टर हो। ठीक है, आपको फिर रिसर्च पेपर लिखना आना चाहिए, ईमेल राइटिंग, बिजनेस ईमेल्स कैसे लिखी जाती हैं, कॉपी राइटिंग क्या होती है, एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिखा कैसे जाता है। ठीक है, ताकि जब आप लोग एट द एंड ऑफ दिस कोर्स सब क्लाइंट्स के साथ जब इंटरेक्ट करेंगे ना, तो आप उनको ये नहीं कहेंगे कि मेरी तो स्पेसिफिक नीश ब्लॉग है तो मैं तो सिर्फ ब्लॉग ही लिख सकती हूँ या मैं तो सिर्फ आर्टिकल ही लिख सकती हूँ, क्योंकि आजकल मार्केट में ना हमें कंटेंट राइटर्स में ये चीज़ देखने को बहुत मिल रही होती है। ठीक है, और मैं ये नहीं चाहती कि मेरे स्टूडेंट्स ऐसे बोले, बल्कि मैं चाहती हूँ कि जब आप लोग क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करोगे ना, आप उनको खुद ऑफर दे रहे होगे कि मैं ब्लॉग्स एंड आर्टिकल्स तो लिख सकती हूँ, उसके साथ साथ मैं रिसर्च पेपर, एसईओ फ्रेंडली कंटेंट, कॉपी राइटिंग सब कर सकती हूँ। ठीक है, तो इस कोर्स में इंशाल्लाह आपको सब सारी चीज़ें कवर करवाई जाएंगी। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये किस तरीके से पूरा प्रोसीजर, पूरा जो कोर्स है चलेगा। आप लोगों के जो स्टार्टिंग के जो आप लोग के टोटल लेक्चर्स कितने होते हैं? 8 लेक्चर्स। आप लोग के टोटल 8 लेक्चर्स होंगे। ठीक है, सैटरडे एंड संडे आप लोगों की क्लासेस होंगी। टाइम आप लोगों का जो आज है वही होगा। ठीक है, आप लोगों की जो फर्स्ट 4 लेक्चर्स होंगे उसमें बेसिक्स कवर करवाई जाएगी, आप लोगों की बेस स्ट्रॉन्ग की जाएगी और आप लोग को उससे रिलेटेड असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, जिसमें आप लोगों का फर्स्ट असाइनमेंट ब्लॉग से रिलेटेड होगा। यू गाइस हैव टू राइट अ ब्लॉग। सेकेंड असाइनमेंट में आप लोगों को गाइड कंटेंट लिखना सिखाया जाएगा, और जितनी भी जो बेसिक्स होती है ना कंटेंट राइटिंग की, कि प्लेजरिज्म क्या होता है, किस तरीके से रिमूव किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें इंशाल्लाह कवर हो जाएंगी। तो फर्स्ट 4 लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें अगर बेस स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, वही वाली बात आ जाती है, बेस स्ट्रॉन्ग है तो आगे आप एक अच्छी क्वालिटी का कंटेंट अपनी ऑडियंस को प्रोवाइड कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद आफ्टर लाइक 4th लेक्चर के बाद आप लोगों का फिर 5th लेक्चर होगा कॉपी राइटिंग से रिलेटेड, जिसमें आप लोगों को ब्रांड्स की प्रमोशन, बिजनेस प्रमोशंस किस तरीके से करवाई जाती है, ऑडियंस को अपने कंटेंट के थ्रू कन्विंस किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, ये जो जितनी भी एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड जो कंटेंट होता है वो आपको उधर लिखना सिखाया जाएगा इन लेक्चर्स 5 6 में आप लोगों को रिसर्च राइटिंग सिखाई जाएगी, क्योंकि ऑफ कोर्स मुझे पता है कि काफी ज्यादा यहाँ यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स भी होंगे, और अगर आप लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी नहीं हो, कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, स्कूल स्टूडेंट्स हो, इवन कि आप लोग स्टूडेंट नहीं हो, लाइक बीइंग अ फ्रीलांसर और बीइंग अ कंटेंट राइटर, आपको रिसर्च राइटिंग आनी चाहिए।
क्योंकि अब आज के लेक्चर में हम ये भी देख रहे होंगे कि कंटेंट राइटिंग में रिसर्च की कितनी ज्यादा जरूरत है। एक अच्छा कंटेंट राइटर वो तब जाके बनता है जब उसके पास उसकी रिसर्च स्किल स्ट्रांग हो जाते हैं, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट लेक्चर 7 हम लोग आप लोगों को रेज्यूमे बनाना सिखाएंगे, कवर लेटर्स किस तरीके से लिखते हैं, सीवीज किस तरीके से बनाते हैं, ऐसी सीवीज और रेज्यूमेज बनाना कि आप लोग जहां अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए वो आपके काम से, आपके रेज्यूमे से, आपके पोर्टफोलियो से कन्विंस होके आप लोग को जॉब अपॉर्चुनिटीज आप लोगों की बढ़े और आप लोगों को काम मिले, ठीक है। एंड आप लोग का जो लेक्चर 8 होगा वो एसईओ पे होगा कि आप लोग एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिख कैसे सकते हैं एंड व्हाई एसईओ इज इम्पोर्टेंट इन द फील्ड ऑफ कंटेंट राइटिंग, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। चलो दैट्स ग्रेट। इंशाल्लाह ये जो जर्नी होगी आई होप कि इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जाएगी। और दूसरी चीज ये कि आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को एक अच्छे लेवल के कंटेंट पे पहुंचाने के लिए आप लोग को असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, ठीक है। आप लोगों की वीक में 2 क्लासेस होंगी और उन 2 क्लासेस को मिक्स करके आप लोग को एक असाइनमेंट दिया जाएगा, ठीक है। अब वो असाइनमेंट आप लोगों को इसलिए दिया जाता है क्योंकि कंटेंट राइटिंग में ना आप लोगों को सबसे पहले रिसर्च करनी होती है, रिसर्च करने के बाद फिर आप लोग को कंटेंट, स्पेसिफिक कंटेंट लिखना होता है, ठीक है। सो फॉर दैट आप लोगों को टाइम दिया जाएगा 1 वीक का। और सारी गाइडलाइन, सारी डिटेल कि असाइनमेंट करना कैसे है, किस तरीके से करना है, क्या असाइनमेंट है, रिसर्च कहाँ से करनी है, असाइनमेंट को सबमिट कहाँ करवाना है, ये सारी डिटेल्स आप लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर की जाएंगी, ठीक है। तो ये परेशान होने की, पैनिक होने की, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, आप लोगों से सारी डिटेल्स शेयर की जाएंगी। जी जरूर, मैं आप लोग जब इतनी मेहनत से असाइनमेंट सबमिट करवाओगे तो मैं चेक क्यों नहीं करूंगी। आप लोग के असाइनमेंट्स पे रिव्यू दिए जाएंगे तभी तो आप लोगों को पता चलेगा ना कि मिस्टेक्स कहाँ हो रही हैं। और हाँ, दूसरी चीज ये कि जब आप लोग एक कंटेंट राइटिंग की इस जर्नी का स्टार्ट ले ही रहे हैं ना, तो जस्ट बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, बी कॉन्फिडेंट दैट व्हाट यू गाइज आर राइटिंग, ठीक है। हमारे राइटर्स में तो मैं अपने स्टूडेंट्स में देख रही होती हूँ, सबसे बड़ा मसला ये है कि वो लोग कॉन्फिडेंट अपनी राइटिंग पे नहीं होते। फिर उनको लगता है कि सब हमें जज करेंगे। देखो, जज करने के लिए मैं हूँ, जहाँ कोई गलती होगी मैं आप लोगों को गाइड करूंगी, बट लिखने से डरना नहीं है। गलत लिखो, सही लिखो, लिखो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद कंटेंट राइटिंग, बट उससे पहले मुझे ये बताएं कंटेंट क्या होता है। कंटेंट राइटिंग तो बात की बात है ना, अभी आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोगों के पर्सपेक्टिव से व्हाट कंटेंट इज। ओके, बट सिर्फ राइटिंग में तो कंटेंट नहीं आता ना। ओके, शाबाश मरियम, गुड। या वी कैन से दैट मटेरियल रिलेटेड टू स्पेसिफिक टॉपिक। ठीक है, जो मुझे जितने भी रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं कि मटेरियल और स्पेसिफिक थिंग, जो मतलब आप जो स्पेसिफिक मटेरियल देखो, कंटेंट इज समथिंग कि आप क्या मटेरियल अपनी ऑडियंस को प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी टारगेट ऑडियंस को प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि जब भी आपको कंटेंट हर तरह की टाइप से मिलेगा, आपको कंटेंट यूट्यूब पे मिल रहा है इन फॉर्म ऑफ वीडियोस, आपको जो है, जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज।
सॉरी फॉर दैट। अच्छा, तो मैं कह रही थी कि जो कंटेंट होता है हमें डिफरेंट टाइप्स से मिल रहा होता है। हमें इंस्टाग्राम पे कंटेंट मिल रहा है इन फॉर्म ऑफ रील्स, पोस्ट, और हमें यूट्यूब पे कंटेंट मिल रहा होता है, फेसबुक पे अलग कंटेंट हमें मिल रहा होता है। तो ये कंटेंट जो बना रहे होते हैं वो अपनी टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग बना रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक ब्लॉग लिखना है तो उस ब्लॉग को मैं ऐसे ही लिखने नहीं बैठ जाऊंगी। सबसे पहले मैं डिसाइड करूंगी कि मैं किस ऑडियंस के लिए कंटेंट लिख रही हूँ, किस ऑडियंस के लिए ब्लॉग लिखती हूँ। उस ऑडियंस को डिसाइड करने के बाद, फॉर एग्जांपल मुझे अगर टीनेजर्स के लिए ब्लॉग लिखना है तो मेरी जो टारगेट ऑडियंस होगी वो टीनेजर्स होंगे। अगर मैंने जो है किड्स के लिए या कोई स्टोरी ऐसी लिखनी है जो स्पेशली बच्चों के लिए डिजाइन की गई है, बच्चों के लिए बनाई गई है, उनके लिए लिखना है, या कोई एडल्ट कंटेंट लिखना है, तो मतलब स्पेसिफिक ना ऑडियंस आती है। और कंटेंट पे किसी भी तरह का कंटेंट है, चाहे आप वो वीडियोस बना रहे हो, चाहे आप लोग वो कंटेंट इन अ फॉर्म ऑफ राइटिंग की फॉर्म में ऑडियंस को प्रेजेंट कर रहे हो, आपको अपनी ऑडियंस पहले डिसाइड करनी है। जब तक आप लोग अपनी ऑडियंस पे काम नहीं करना सीखेंगे, आप लोग को एक अच्छा कंटेंट बना नहीं सकेंगे ना। फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल ऐसे लो, अभी रिसेंटली ना हमारे पास आए, देखो क्वेश्चन आंसर का जो सेशन है ना वो हम लास्ट के 15 मिनट इस लेक्चर को देंगे, और आप लोगों को पूरा मौका दिया जाएगा कि आप लोग को कोई भी सवाल है इस फील्ड से रिलेटेड, इस लेक्चर से रिलेटेड, आप लोग पूछ करना। अभी जस्ट कोशिश करें कि सुने समझे, फिर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है। तो इस जो ऑडियंस वाले सिनेरियो को और जो टारगेट मार्केट वाले सिनेरियो को इस तरीके से समझो कि फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली हमारे पास मार्केट में एक ऐड आया था कनो नूडल्स का। स्पाइसी कनो नूडल्स उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए थे और उसकी काफी अच्छी खासी मार्केटिंग हुई है। आप सबको पता होगा, आप सबने देखा होगा, देखा है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि उस एडवर्टाइजमेंट को देख के क्या लगता है, उस एड को बनाते वक्त उनकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी? उन्होंने टारगेट किस ऑडियंस को किया होगा, किस एज ग्रुप को किया होगा? नॉट किड्स, नहीं किड्स नहीं। कनो नूडल्स में ना टीनेजर्स, हिरा गुड, शाबाश। एंड हमारे पास एक इन्होंने भी बोला था, मरियम ने भी बोला था टीनेजर्स, उन्होंने टारगेट किया था यूथ को, ठीक है, उन्होंने टारगेट किया था टीनेजर्स को। अगर मैं शाहाना बात करूं किड्स की या बच्चों की, तो उनके तो नॉर्मल फ्लेवर्स भी तो है ना, वो दूसरे फ्लेवर्स भी आ रहे थे, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिक उस एड की मार्केटिंग के लिए टारगेट किया था यूथ को। तो ये इनकी टारगेट मार्केट हो गई। टारगेट मार्केट डिसाइड करने के बाद उन्होंने फिर ये चीज देखी कि यूथ में या टीन एजर्स में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर चीज और जो ट्रेंडिंग चीज चल रही है वो क्या है। तो उन्होंने एक बहुत फेमस म्यूजिक बैंड है, आई थिंक, आई डोंट नो, आई थिंक यंगस्टर्स, उनको जो सेलेक्ट किया और फिर उनका जो एड है वो उस तरीके से बना। तो फिर उन्होंने रिजल्ट क्या देखा कि मार्केट में काफी अच्छा लोगों ने रिस्पांस भी दिया है उनको, ठीक है, मार्केटिंग भी अच्छी खासी हो गई, लोगों ने फॉलो भी कर दिया। ये टेक्निक होती है, ये तरीका होता है, और ये उन लोगों ने कोई गलत नहीं किया। ये मार्केटिंग की एक टेक्निक होती है कि आपको जब तक नहीं पता होगा कि आपने टारगेट ऑडियंस पे काम किस तरीके से करना है, आपका कंटेंट आगे जा ही नहीं सकता। और अब मैं ये बात कंटेंट राइटिंग में क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि कंटेंट राइटिंग में भी हमें यही स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है। कोई भी कंटेंट लिखने से पहले आप लोग ये तो डिसाइड करें कि आप कंटेंट किस एज ग्रुप के लिए या किस तरह की ऑडियंस के लिए कंटेंट लिख रहे हो, ठीक है। सो फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, आपकी टारगेट मार्केट क्या है, ठीक है। सो कंटेंट राइटिंग में हमारे पास कि आप राइटिंग के थ्रू अपनी ऑडियंस को क्या कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। अब वी हैव फंडामेंटल्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, हमारे पास अभी टाइप्स आएंगी वो हम आगे देखेंगे। टिप्स एंड टेक्निक्स। अब एक बात है कि कंटेंट राइटिंग का जो कोर्स है ना वो आपसे कोई डिग्री की डिमांड नहीं करता कि आपने स्पेसिफिक डिग्री होनी चाहिए आपके पास या इसमें आपने मास्टर होना चाहिए, नहीं। हाँ, एक चीज का वह है कि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। एंड मेरे पास मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आते हैं और मुझसे यही बात कह रहे होते हैं कि हमारी इंग्लिश ठीक नहीं है, या वी हैव अ लॉट ऑफ ग्रामेटिकल एरर्स, ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स, और हमारे ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स ठीक नहीं है, या वी डोंट हैव लिंग्विस्टिक एक्यूरेसी इन आवर कंटेंट, ठीक है। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं। आप लोग शुरू से भी स्टार्ट कर सकते हो, कोई बहुत शुरू से स्टार्ट करता है, कोई मिड से स्टार्ट करता है। द थिंग इज दैट आप प्रैक्टिस कितनी कर रहे हैं, आप अपने आप को ग्रूम करने की, इम्प्रूव करने के लिए कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है।
मतलब इंग्लिश ग्रामर अच्छी नहीं है तो उसको अच्छा करना आजकल के टाइम में कोई मुश्किल बात नहीं है। ग्रामर अच्छी हो सकती है थ्रू यूट्यूब चैनल्स है हमारे पास, बहुत ज्यादा जो है ना आपके पास अपॉर्चुनिटीज भी हैं और सोर्सेज भी हैं। बस काम है कि आपने जाके वहां से कॉन्सेप्ट्स कुछ क्लियर करने और इम्प्रूव करने। फिर भी अगर कभी होता है कि इतना टाइम नहीं है तो हमारे पास बाद में आ जाते हैं टूल्स। ग्रामरली प्रो राइटिंग बुक, ग्रामरली का नाम आप लोगों ने सुना हुआ है? एग्जैक्टली मरियम, मैं यही बात बताई थी, ग्रामरली। अच्छा, जो स्टूडेंट्स ग्रामरली यूज कर रहे हैं वो बहुत फायदे में, ठीक है, क्योंकि होता ये है कि ग्रामरली एक ऐसा टूल है ना, मैं क्या कहूँगी कि आजकल तो सबसे ज्यादा जो कंटेंट राइटर्स में जो ज्यादा फेमस है वो एक ग्रामरली एक प्रो राइटिंग टूल है, और मैं खुद जो हूँ अपने स्टूडेंट्स को रेकमेंड करती हूँ कि ग्रामरली यूज करें, ठीक है। सो ग्रामरली यूज करें, आप लोग को खुद पता चलेगा। तो हमारे पास ऐसे ना टूल्स आ जाते हैं, और मैं चाहती हूँ कि एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आप लोग उस टूल्स पे, आप लोग के पास उस टूल्स की कमांड हो इतनी ज्यादा कि आप लोग को पता हो कि मैं अगर इस जगह पे इस चीज में फंस रही हूँ या मुझे ये चीज नहीं समझ आ रही तो मैं ये टूल यूज करके आराम से इसको सॉल्व कर सकती हूँ, ठीक है। और हाँ, अगर कोई आपसे ये पूछे कि स्कोप ऑफ आवर राइटिंग, कंटेंट राइटिंग का स्कोप क्या है, तो ये चीज आप लोगों के सामने है कि कंटेंट राइटिंग का स्कोप बहुत ज्यादा है। जिस तरीके से हमने देखा है कि कुछ सालों में जब सारा बिजनेस है वो ई कॉमर्स की तरफ आया है, और हम लोग देख रहे हैं कि सारी चीजें जो है अब वो ई बिजनेस और मार्केटिंग जो है वो इंटरनेट के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू हो रही है, तो कंटेंट राइटर्स में कॉपी राइटर्स की डिमांड काफी बढ़ी है। फिर कंटेंट राइटर्स की नीड कभी खत्म इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो प्रेफर करते हैं कि हमें रीड करना है, ठीक है, और बेस्ट कंटेंट उनके लिए लिखना, कोई इंफॉर्मेशन लेनी होती है, आप प्रेफर करते हो आप किसी वेबसाइट को जाके एक्सप्लोर करो और वहां से इंफॉर्मेशन लो, तो वो जो वहां जो वेबसाइट्स पे जो कंटेंट लिख रहे हैं वो भी तो राइटर्स है ना। कंटेंट राइटिंग का स्कोप बहुत ज्यादा है, खत्म नहीं होता। सो अब जैसे कि मैं आप लोगों को ना फर्स्ट करूँ, मैं आप लोगों को व्हाट इज कॉपी राइटिंग, अभी हम लोग जो है ना फील्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले टाइप्स देख लेते हैं, कंटेंट राइटिंग की टाइप्स क्या है। सबसे पहले हमारे पहले तो डिफरेंस समझो दो चीजों के दरमियान, एक ब्लॉग एक आर्टिकल। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जी, पैराफ्रेजिंग टूल यूज होगा, इसको हम इंशाल्लाह लेक्चर 4 में कंप्लीट करेंगे। जिस प्लीज अभी टाइप्स को देखें। आर्टिकल और ब्लॉग में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ब्लॉग। ब्लॉग में और आर्टिकल में डिफरेंस होगा दो चीजों का, ठीक है। सबसे पहली चीज टोन का, कि आप किस वे में, किस तरीके में, किस अंदाज में अपनी ऑडियंस को कंटेंट जो है कन्वे कर रहे हो, किस टोन में। फॉर एग्जाम्पल जब हम ब्लॉग्स की बात कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि ब्लॉग में हमने अब राइटर ने अपना ओपिनियन शेयर करना होता है, अपना ओपिनियन, ठीक है, और इन अ फ्रेंडली टोन। एक ऐसी टोन में अपने राइटर के साथ बात करनी है कि रीडर के साथ बात करनी है कि रीडर को लगे कि जो राइटर है वो उसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। तो इन अ फॉर्मल और इन अ वेरी फ्रेंडली और इस तरीके की टोन यूज करते हैं कि ऐसा लगता है कि जो राइटर है वो रीडर के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। ये हम लोगों ने मोस्टली ब्लॉग्स में देखा है। और दूसरी चीज ये होती है कि जो राइटर होता है वो अपना ओपिनियन, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है रीडर के साथ। दूसरा डिफरेंस आ जाता है वर्ड काउंट, ठीक है। वर्ड काउंट जो होता है वो ब्लॉग में कम होता है एज कम्पेयर टू आर्टिकल। आर्टिकल में अगर हम बात करें तो आर्टिकल में हमें बहुत प्रोफेशनल टोन यूज करनी पड़ती है, ठीक है। आर्टिकल में हमें थोड़े से रूल्स फॉलो करने होते हैं, एक बहुत प्रोफेशनल टोन यूज करनी होती है, उसमें आप जो अपना ओपिनियन शेयर नहीं कर सकते, आपको एक टैक्ट के साथ बात करनी पड़ती है, ठीक है, एक प्रॉपर तरीके से बात करनी पड़ती है। और दूसरी चीज ये कि अगर मैं ये बात कहूँ कि 1500 वर्ड काउंट जो है 1500 है या 1500 से ज्यादा है तो आई कंसिडर इट एज अ आर्टिकल। लेकिन अगर 1000 है या 1500 टू 1000 है तो फिर मैं कह सकती हूँ कि इट्स अ ब्लॉग, ठीक है। तो वर्ड काउंट पे भी काम करना आना चाहिए ना। जो हमारे पास सेकंड है वो है हमारे पास कॉपी राइटिंग। कॉपी राइटिंग जो है इट्स अ पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इट्स अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। ऐसा कंटेंट लिखना कि हम लोग ऑडियंस को कन्विंस करें कि वो हमारी प्रोडक्ट आके परचेज करें,
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और ब्रांड प्रमोशन, बिजनेस प्रमोशन, ये जितनी भी चीजें हो रही होती है ना, ये कॉपी राइटिंग में आ रही होती है कि आप किस तरीके से किसी बिजनेस को, किसी ब्रांड को, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को प्रमोट करवाते हो, उसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना, ऐसी कैची एंड पावरफुल टैगलाइन, स्लोगन्स वगैरह ये बनाना कि ऑडियंस कन्विंस हो जाए आपकी प्रोडक्ट को एक बार देखने के लिए और परचेज करने के लिए, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है एसईओ। नाउ व्हाट इज एसईओ? एसईओ इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऐसा कंटेंट लिखना कि अकॉर्डिंग टू एक वेबसाइट के लिए आप ऐसा कंटेंट लिखो कि गूगल उस कंटेंट को अपने फर्स्ट पेज पे रैंक करवा दे, ठीक है। आप एसईओ में आप वेबसाइट के लिए कंटेंट लिख रहे होते हैं, और जब आप वेबसाइट के लिए कंटेंट लिख रहे होते हो तो आप इतना एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिखो कि गूगल आपके कंटेंट के उस पर आपकी वेबसाइट को रैंक करवा दे कंटेंट की बेसिस पे, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह हम लेक्चर 8 में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। देन वी हैव ब्लॉगिंग, ब्लॉग्स लिखना, ठीक है। ब्लॉग्स लिखने में हमारे पास ब्लॉग्स की टाइप्स आ जाती हैं। फिर गाइड कंटेंट आता है कि गाइड कंटेंट किस तरीके से लिखा जाता है, एक अच्छा ब्लॉग लिखा कैसे जाता है, ठीक है। ये भी हम इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर में भी डिटेल में देखेंगे इस चीज को, ठीक है। एंड देन वी हैव अ रिसर्च राइटिंग। एक बात जहन में रखिएगा प्लीज, अगर आप लोगों ने कंटेंट राइटर अच्छा बनना है ना, अपनी रिसर्च स्किल्स अच्छे करें। जितनी अच्छी आपकी रिसर्च स्किल्स हैं, उतने अच्छे आप कंटेंट राइटर हैं। आपको फिर कोई भी टॉपिक रैंडमली भी उठा के दे देगा ना, आप उस पर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा मेन सब्जेक्ट मेडिसिन है, ठीक है, और जो तो अगर मेरा क्लाइंट आके मुझसे ये बोलेगा ना कि नहीं आप आपकी जो फील्ड है वो मेडिसिन है, या तो आप जो हो बिजनेस और फैशन पे ब्लॉग लिखो, तो मैं उनको ये नहीं कह सकूंगी कि नहीं मेरी तो फील्ड मेडिसिन है, मैं किस तरीके से फैशन और बिजनेस पे लिख सकती हूँ। नहीं, अगर मैं एक अच्छी कंटेंट राइटर हूँ तो मैं जस्ट उस टॉपिक्स पे रिसर्च करूंगी और अपने क्लाइंट को वो सारा जो उन्होंने बिजनेस या फैशन पे लिखने का बोला होगा मैं उनको लिख के दे दूंगी। अगर फॉर एग्जाम्पल मेरी फील्ड जो है वो बिजनेस है, और मुझसे फिर कोई बोलता है कि नहीं आपने इस डिजीज या सर्जिकल प्रोसीजर पे कोई आर्टिकल लिखना है, तो मैं उनको ये नहीं बोलूंगी कि नहीं आई एम अ बिजनेस, मतलब मैं तो बिजनेस की स्टूडेंट हूँ, मैं तो ये लिख नहीं सकती। नहीं, मैं कंटेंट राइटर हूँ। कंटेंट राइटर मीन्स हर चीज पे लिखना आना चाहिए, ठीक है। और उसके लिए आपकी रिसर्च स्किल्स अच्छे होंगे। तो इसीलिए आपको इंशाल्लाह इन लेक्चर 6 रिसर्च राइटिंग सिखाई जाएगी, और रिसर्च पेपर भी लिखना सिखाएंगे कि थीसिस स्टेटमेंट वगैरह कैसे लिखी जाती है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि व्हाट इज एन आर्ट ऑफ प्लानिंग एंड व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। उससे पहले आप लोगों को जो फर्स्ट असाइनमेंट दिया जाएगा ना वो होगा ब्लॉग। आप लोगों ने एक ब्लॉग लिखना है। अब ब्लॉग की मैंने कुछ चीजें आप लोगों को बता दी हैं कि आप लोगों ने टोन ऐसी यूज करनी है कि जो रीडर है उसको लगे कि आप उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोग ब्लॉग में अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक टॉपिक दे दिए जाएंगे, उस टॉपिक पे आपने रिसर्च करनी है, डिफरेंट वेबसाइट्स को एक्सप्लोर करना है। उस वेबसाइट को एक्सप्लोर करने के बाद आपको क्या लगता है आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो, या आप अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हो अपनी कोई आपने, अगर आप लोगों ने फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग ब्लॉग लिखना है और आप उस ट्रैवलिंग ब्लॉग में अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हो कि नहीं यार मैं नॉर्दर्न एरियाज गई थी पाकिस्तान के और मैं वहां का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँ, तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। आप लोग का ये फर्स्ट असाइनमेंट होगा। आप लोग को वर्ड काउंट सब कुछ बता दिया जाएगा कि किस तरीके से लिखना है। तो जब भी आप लोग का फर्स्ट असाइनमेंट है, तो आप लोगों को जो है किसी भी तरह का लिख लो, कुछ भी लिख लो, मिस्टेक्स कोई निकलेंगी मैं बताने के लिए होंगी, तो इससे परेशान नहीं होना। जिस कोशिश करेगा कि ग्राफिक्स यूज करने की कोशिश करें और एक प्रॉपर तरीके से उसको ब्लॉग बनाए। अभी मैं आप लोगों को एक ब्लॉग की एग्जांपल दिखा देती हूँ, ठीक है, उससे ज्यादा चीज समझ आ जाएगा। लेकिन उससे पहले ना, टॉपिक भी डिसाइड हो गया, उससे पहले ना प्लान बनाओ। आर्ट ऑफ प्लानिंग, आपने रीडर को कन्वे क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे टॉपिक मिल जाता है स्पिरिचुअलिटी, मैंने लिखना है ब्लॉग स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, ठीक है। अब पहले मैं लिखने नहीं बैठ जाऊंगी, मैं पहले ये सोचूंगी कि मैं अपनी ऑडियंस को मैसेज क्या कन्वे करना चाह रही हूँ। उसके अकॉर्डिंग मैं प्लान करूंगी कि फर्स्ट मैंने इंट्रोडक्शन में ये बात करनी है, मेन कॉन्टेक्स्ट में मेन पैराग्राफ में ये बात करनी होगी, और कंक्लूजन और जो एंडिंग होगी वो इस तरीके से लेके जानी है।
ये होता है ना आपका प्लानिंग कि आपने इंट्रोडक्शन में क्या चीज कन्वे करनी है, सेकंड पैराग्राफ में क्या कन्वे करोगे, थर्ड पैराग्राफ में क्या कन्वे करोगे, और एंडिंग किस तरीके से लेके जाओगे। ठीक है। हाँ, मैं आप लोगों के साथ सैंपल शेयर कर दूंगी, जस्ट थोड़ा सा रुको। अच्छा, मैं भी आप लोगों को दिखा देती हूँ कुछ असाइनमेंट्स वगैरह। तो प्लान करना इज इम्पोर्टेंट, देन रिसर्च ऑफ द टॉपिक। वेबसाइट्स को जाके एक्सप्लोर जब तक नहीं करेंगे, दूसरे राइटर्स का कंटेंट नहीं पढ़ेंगे ना, आप अपना राइटिंग स्टाइल डेवलप नहीं कर सकते। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहती हूँ कि दूसरे राइटर्स और दूसरे ऑथर्स का राइटिंग स्टाइल एक्सप्लोर जरूर करें, मगर राइटिंग स्टाइल अपना बनाओ। और अपना राइटिंग स्टाइल बनता ही तब है जब आप दूसरे राइटर्स का काम पढ़ते हो। तो रीडिंग तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंटेंट राइटिंग में। जितनी अच्छी आपकी रीडिंग है, आप जितना अच्छे से रीड कर सकते हो, जितना ज्यादा रीड कर सकते हो, मतलब मैं कह सकती हूँ कि जितना ज्यादा कंटेंट रीड कर सकते हो, जितना ज्यादा कंटेंट रिसर्च कर सकते हो, उतना अच्छा आपका, आप खुद से अपना एक राइटिंग स्टाइल बना सकेंगे। ठीक है। तो उससे फिर ना क्या क्या होता है कि आप पता चल जाता है कि आपने हर तरह की ऑडियंस को किस तरीके से जो है ना मैसेज कन्वे करना है। स्लाइड्स भी मिलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी। देखो, रिकॉर्डेड लेक्चर्स और स्लाइड्स का ये होगा कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर मिल जाएंगे। ठीक है। उसके लिए परेशान नहीं होना। और आप लोगों को जब रिकॉर्डेड लेक्चर की लिंक शेयर की जाएगी ना, तो उसके लिए प्लीज 15 मिनट्स या आधा घंटा थोड़ा सा इंतजार करना। उस वीडियो को प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मुझे एकदम से इतने सारे मैसेजेस आने लगते हैं ग्रुप पर कि वीडियो नहीं चल रही, वीडियो ऑन नहीं हो रही। वो होगी, हम लोगों ने अपलोड किए तो वो जरूर ऑन होगी। आप लोग बस थोड़ा सा वेट करो, उसके बाद वो जरूर प्ले होगी। दूसरी चीज ये, स्लाइड्स आप लोग के साथ हर लेक्चर के बाद फौरन शेयर हो जाए। ठीक है। या उसी जो 24 आवर्स के अंदर अंदर आप लोग के साथ शेयर हो जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडिंग क्रिएटिविटी। मार्केट में यकीन करो, बहुत सारे कंटेंट राइटर्स हैं, बट काम में क्रिएटिविटी नहीं है। कंटेंट उनका इंगेजिंग नहीं होता, रीडर को पढ़ने में मजा नहीं आता। वो फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ता है और उस फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ने के बाद उसका हुक टूट जाता है, उसका फ्लो टूट जाता है और वो छोड़ देता है। तो जल्दी जल्दी गो थ्रू करता है, पढ़ता नहीं है कंटेंट। तो कंटेंट राइटर्स की तो सबसे बड़ी शिकायत ही है ना कि हमारा कंटेंट ऑडियंस पढ़ नहीं रही। मैं उनसे ये बात बोलती हूँ, आप अपना कंटेंट इंगेजिंग बना भी रहे कि नहीं, आपके कंटेंट में क्रिएटिविटी है भी कि नहीं। क्रिएटिविटी कंटेंट में ऐड कैसे की जाए, ये इंशाल्लाह हम लोग लेक्चर 3 में पढ़ेंगे इन डिटेल। जिसमें आप लोगों को बताया जाएगा कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का क्या प्रोसीजर होता है, आप किस तरीके से अपने काम में क्रिएटिविटी ला सकते हैं, किस तरीके से हुक क्रिएट किया जाता है कि रीडर को एक रीडर एक फ्लो में जा रहा है ना, तो एक फ्लो में ही पढ़े और उसके बाद वो शुरू से लेके एंड तक पूरा कंटेंट पढ़े। क्योंकि ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है, जब आप लोग जो वो इतना टाइम लगा के कंटेंट लिख रहे हो, तो आप लोग भी चाहोगे ना कि आपके कंटेंट को भी लोग उतना टाइम लगा के पढ़ें, ऑडियंस आए। ठीक है। तो ये हमारे पास क्रिएटिविटी हो गई। ठीक है। आप लोग को टिप्स और ट्रिक्स बताई जाएंगी। देन वी हैव एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोग सब ने ये काम किया होगा, जब पेपर 15 मिनट पहले खत्म हो जाता है तो सब कोई पहले तो सब एक बार जरूर रीड करते हो, उसको रिवाइज कर रहे होते हो कि कहीं कोई गलती नहीं हो गई। अगर गलती हो जाती है तो उसको फिर जल्दी से रिमूव करते हो, रिमूव करने के बाद उसको एडिट करके ठीक कर देते हो। वही काम आप लोगों ने राइटिंग में करना होता है। दैट्स व्हाट यहाँ हम लोग ना उसको थोड़े से फैंसी से वर्ड्स दे देते हैं, प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग। कंटेंट लिख लिया, सारा ब्लॉग कंप्लीट कर लिया, 500 वर्ड्स का था, 1000 वर्ड्स का था। ठीक है। उसको लिखने के बाद प्रूफ रीड करो, कोई कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। भले आप लोगों ने टूल्स यूज किए हैं, भले आप लोगों ने ग्रामरली यूज कर लिया, आप लोगों ने जस्ट जाके उसको ना एक बार प्रूफ रीड करना है, रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद जहाँ कोई गलती आए उसको एडिट करना, इस मतलब उसकी गलती को ठीक करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कैपिटलाइजेशन का एरर आ रहा है, आई कैन जस्ट एडिट इट। मेरे पास सेंटेंस कॉम्पोजिशन का एरर आ रहा है, पैराग्राफ कॉम्पोजिशन का एरर आ रहा है कि मैंने पैराग्राफ आपको सही तरीके से लिखा नहीं है या मैंने सेंटेंस को सही तरीके से बनाया नहीं है, कोई ग्रामेटिकल एरर आ रहा है, उसको मैं एडिट करके ठीक कर दूँ। तो दैट्स व्हाट एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग इज। नाउ दैट लेट्स टॉक अबाउट ग्रामरली, हाउ टू यूज ग्रामरली। ग्रामरली यूज करना इज वेरी इजी। और यूज करोगे ना जब ग्रामरली, तो पता चलेगा कि कितना ज्यादा एक यू नो
हेल्पफुल है। और आप लोग खुद सोचोगे कि मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं देखा। मैं आप लोग को ग्रामरली दिखा देती हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। अगर आप लोगों के पास लैपटॉप्स नहीं है, फोन्स हैं, तो कोशिश करें कि फोन्स में भी ग्रामरली डाउनलोड हो जाता है, और उसको जो हो आप वो आपका एक्सेस कीबोर्ड पर आ जाएगा। फिर आप लोग कोई मैसेज भी इंग्लिश में टाइप कर रहे होगे तो आपको उस रिकॉर्डिंग जो है वो गाइड कर देगा, ठीक है। तो वो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जस्ट गिव मी अ मिनट, ताकि आप लोगों को ग्रामरली सही तरीके से समझ आ जाए, ठीक है। अब मैं अब जैसे कि देखो, ये मेरे पास ना एक स्टूडेंट है, उन्होंने मुझे एक ब्लॉग लिख के दे दिया, ठीक है। ये ब्लॉग हो गया, उन्होंने इस तरीके का ब्लॉग बना दिया। अब मैंने अगर देखना है कि इसमें कोई स्पेलिंग एरर्स वगैरह तो नहीं है, मैं जस्ट इसके कंटेंट को सारा कॉपी करूंगी। कॉपी करने के बाद आई जस्ट सिंपली गो ग्रामरली, दिस इज ग्रामरली, ठीक है। ये हमारे पास ग्रामरली है, इसको यहाँ पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद वो मुझे ये बता रहा है कि इस कंटेंट में पहले तो वो आपको आपका ओवरऑल स्कोर बताएगा, आपका ओवरऑल स्कोर क्या है, 56%। फिर वो आप लोग को ये बताएगा कि आप लोग के एरर्स क्या आ रहे हैं। अब स्टूडेंट्स मोस्टली क्या करते हैं, सारे एरर्स को जल्दी जल्दी क्लिक करेंगे, ठीक कर देंगे, एरर हो जाएगा, ठीक है, काम आपका सही हो गया। बट मैं कहती हूँ कि पढ़ा करो कि मिस्टेक क्या आ रही है। यहाँ स्पेलिंग एरर है तो यहाँ वो नीचे आपको बताएगा, उन्होंने ऐसे ही कोई आपकी मिस्टेक नहीं निकाल दी। तो इन चीजों को जब आप लोग पढ़ेंगे, आप लोगों की खुद की ग्रामर अच्छी होगी, ठीक है। ये तो हमारे पास हो गई ना कि ग्रामेटिकल एरर्स आ रहे हैं, पंक्चुएशन एरर्स हैं, प्रपोजिशन का मसला आ रहा है, ठीक है। या अच्छा, आप लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि आपका कंटेंट इंगेजिंग है भी कि नहीं, क्लियरिटी कितनी ज्यादा है, करेक्टनेस कितनी करनी है। एंड देन जब आप लोग यहाँ क्लिक करोगे तो आपको ओवरऑल स्कोर के साथ आपका वर्ड काउंट भी बताएगा कि ये जो वर्ड्स हैं, ये 133 वर्ड्स हैं। सेंटेंस कितने हैं, रीडिंग टाइम क्या होगा। तो ग्रामरली इज वेरी है, इसको यूज करो, जब तक यूज नहीं करोगे तब तक पता नहीं लगेगा, एंड इट्स वेरी हेल्पफुल, ठीक है। तो दिस इज अ ब्लॉग। अच्छा, ये ब्लॉग आप लोग देख सकते हो, ये मैं आप लोगों को एक प्रॉपर, ये तो इसमें काफी ज्यादा मिस्टेक्स हैं, मैं आप लोगों को एक और इससे बेहतर ब्लॉग दिखाऊंगी ताकि वो और अच्छे से समझ आ जाए। और ब्लॉग इज समथिंग लाइक दैट। इसमें इन्होंने जो है मुझे एंगेजिंग इसलिए काफी ज्यादा ये लगा था कि इसमें उन्होंने काफी अच्छे तरीके से सारी चीजें एक्सप्लेन की थी, ठीक है। और एक अपना ओपिनियन शेयर करी थी। ओवरऑल मिस्टेक्स बहुत ज्यादा थी, बट स्टिल हम ये देख रहे होते हैं कि कंटेंट कितना एंगेजिंग है, ठीक है। एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग आप उसको पढ़ रहे हो, उसको रिवाइज कर रहे हो। एडिटिंग मतलब मिस्टेक्स को करेक्ट करना, रिवाइज करने के बाद जो मिस्टेक्स करेक्ट करोगे, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट राइटिंग। बीइंग अ राइटर, एक बात मैं कहूंगी, हर कोई शुरू से राइटर नहीं बन जाता, हर कोई एज अ एक्सपर्ट राइटर नहीं होता, सब प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग आके लेक्चर लोगे, ये आप लोगों की हो जाएगी एक्टिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग इज समथिंग कि आप लोग खुद से क्या सीख रहे होगे, खुद से कितनी कोशिश कर रहे होगे, खुद से कितनी प्रैक्टिस कर रहे होगे। तो पैसिव लर्निंग का कॉन्सेप्ट अपने पास रखना कि आप लोगों ने खुद से प्रैक्टिस करनी है ना वोकैबलरी। हमारे स्टूडेंट्स में ये बहुत ज्यादा शिकायत आती है कि उनकी वोकैबलरी अच्छी नहीं है, या उनको वोकैबलरी में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। जी जी, मैं शेयर कर दूंगी। वोकैबलरी देख लेते हैं कि मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी वेबसाइट शेयर करने जा रही हूँ कि जिससे आप लोगों की वोकैबलरी अच्छी होगी। ना कि सिर्फ वोकैबलरी अच्छी होगी, बट एट कभी कोई मोमेंट ऐसा आ जाता है कि आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, और उस मोमेंट पे आपको लग रहा है कि यार नहीं, मैंने ये जो वर्ड है ना बार बार रिपीट कर लिया है,
और मुझे अब इसको ना सही से मतलब दूसरा वर्ड यूज करना है। और अब मैं सोचने नहीं बैठ जाऊंगी कि नहीं मैंने क्या याद किया था, नहीं। मैं जस्ट जाऊंगी उस वेबसाइट पे, उस वर्ड पे क्लिक करूंगी, उससे सिमिलर जो वर्ड्स आएंगे उनमें से कोई सिलेक्ट करके लिखूंगी। ठीक है। वोकैबुलरी के इम्प्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप लोग याद कर लो, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लो, उससे याद कर लो, वगैरह वगैरह। मगर एक और मेथड ये भी मैं आप लोग के साथ ये वेबसाइट शेयर करती हूँ, ताकि इसको यूज करना शुरू करो, अपने असाइनमेंट्स में इसको यूज करें, इसमें प्रैक्टिस लाएं, ताकि एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आप लोगों के पास आप लोग इसमें मास्टर हो जाओ। ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो कि ये हमारे पास ना एक वेबसाइट है, थिसॉरस, thesaurus.com। इसका नाम मैं अपने आप लोगों को ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगी, बट इट्स thesaurus.com। और यहाँ आप लोगों के पास वोकैबुलरी आप लोगों की अच्छी होगी, आप लोगों को इससे सिमिलर वर्ड्स मिल जाएंगे, सिनोनिम्स मिल जाएंगे आप लोगों को, फिर इससे ऑपोजिट वर्ड्स मिल जाएंगे, इसकी डेफिनेशन क्या है, इवन के ये भी पता चल जाएगी उस स्पेसिफिक वर्ड की प्रोनाउंसिएशन क्या है। फॉर एग्जांपल, मैं एक वर्ड एबिलिटी सर्च करती हूँ, एबिलिटी की मतलब मैं चाह रही हूँ कि मैं ये वर्ड ना यूज करूँ, इससे डिफरेंट कोई वर्ड यूज करना चाह रही हूँ, तो आप लोग के पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है। आप क्वालिफिकेशन यूज कर सकते हो, स्ट्रेंथ यूज कर सकते हो, कैपेसिटी यूज कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग यूज कर सकते हैं। सो दिस इज मोर लाइक कि आपको इससे सिमिलर वर्ड्स मिल जाएंगे, अगर इससे ऑपोजिट कोई वर्ड देखना चाह रहे हो तो ये मिल जाएगा। तो ट्रस्ट मी गाइस, ये वेबसाइट काफी ज्यादा हेल्पफुल है, मैं आप लोग के साथ ये शेयर भी कर दूंगी इसका नाम। ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है, सबको समझ आया है कि व्हाट डिसऑर्डर्स इज और इसको यूज कैसे करना है। सिंपली कुछ भी नहीं करना, जस्ट आप लोगों ने इस वेबसाइट को जाके सर्च करो, और इस पे जो है अपना यहाँ जिसका सर्च बार है, इस पे कोई भी अपना वर्ड जो समझ नहीं आ रहा कि इससे सिमिलर वर्ड कोई डिफरेंट वर्ड होना चाहिए, उसको सर्च करें। ठीक है। और इसको आज से यूज करना शुरू करें। मैं चाहती हूँ आप लोग अपने असाइनमेंट्स में ग्रामरली थिसॉरस यूज करो, ताकि काम में परफेक्शन आए, आहिस्ता आहिस्ता ही आएगी बट आ जाएगी। ठीक है। लेट मी जस्ट मैं लिख देती हूँ। तो हमने देख लिया कि वोकैबुलरी के लिए तो चलो वी हैव थिसॉरस। कोई और तरीका अगर अच्छा करना है तो आप लोग डिफरेंट पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हो, डिफरेंट पीडीएफ्स को डाउनलोड करके रोज ना 10 वर्ड्स याद कर लिया करो, या उसको जो है उस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। बट स्टिल ये इतना ज्यादा इफेक्टिव तरीका नहीं है, क्योंकि एट दैट मोमेंट जब हमें कोई जहन में कोई वर्ड नहीं आ रहा, तो उस वक्त हमें लगता है कि नहीं यार, कोई वर्ड हमें खुद से सेलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है। तो अब आप सोचते नहीं बैठ जाओगे, याद करने नहीं बैठ जाओगे। सो फॉर दैट यू कैन यूज दिस ऑर्डर्स। ग्रामर के लिए ग्रामरली, वी हैव ग्रामरली, हमारे पास सिर्फ ग्रामरली नहीं है, हमारे पास प्रो राइटिंग एड भी है, सेंटेंस चेकअप भी है, सैम्पलिंग भी आ जाता है, बहुत सारे टूल्स आते हैं, और ये मैंने इसी स्लाइड्स में मेंशन किए हैं ताकि आप लोग इन सबको भी एक्सप्लोर करो। इन सबको भी एक बार जाके जरूर देखना, बट आई रिकमेंड ग्रामर। ठीक है। क्रिएटिविटी एंड क्वालिटी, फॉर क्रिएटिविटी आप लोग का पूरा लेक्चर जो 3 है ना, वो क्रिएटिविटी के ऊपर है कि क्रिएटिविटी कैसे डालनी है कंटेंट में। क्वालिटी, आप लोग का लेक्चर 4 क्वालिटी के ऊपर होगा। हम देखो यार, काम में जब तक क्वालिटी नहीं होगी ना, काम डिफरेंट नहीं लगेगा। ठीक है। सो वही चीज आ जाती है, मार्केट में कंटेंट राइटर्स तो बहुत है, बट काम में क्रिएटिविटी भी नहीं है, क्वालिटी भी नहीं है। क्वालिटी लाने के लिए ना, यू हैव टू ऐड लिंग्विस्टिक एक्यूरेसी इन योर कंटेंट। ठीक है। यू मस्ट नो कि ग्रामेटिकल एरर्स कहाँ आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट अपने जहन में बिठा ले, मैं चाहती हूँ कि ये गलती मुझे आप लोग के ब्लॉग्स में ना मिले, जब एक सेंटेंस में एक बात करेंगे,
एक पैराग्राफ में एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप एक पैराग्राफ में दो कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो, बात इतनी अनक्लियर है, समझ नहीं आ रही रीडर को, वहां से ना हुक टूटता है, वहां से टेम्पो टूट जाता है रीडर का। ये नहीं करना। एक सेंटेंस में एक बात, एक पैराग्राफ में एक कॉन्सेप्ट। पैराग्राफ जितने छोटे, शॉर्ट एंड कंसाइज होंगे, उतने ज्यादा रीडेबल होंगे, उतना ज्यादा कंटेंट इंगेजिंग और क्लियर होगा। इतने बड़े और लॉन्ग पैराग्राफ्स होंगे इन ब्लॉग एंड आर्टिकल्स, तो रीडर का ना, ट्रस्ट मी गाइस, वो जो फ्लो में जो पढ़ रहा होता है ना, वो टूट जाता है, वो नहीं रहता, वो फिर जल्दी जल्दी गो थ्रू करते हैं। और ये एग्जांपल आप लोग अपने ऊपर लेके देखो तो आप लोग भी कहोगे कि हाँ, अगर हमें बहुत ज्यादा कोई लंबे पैराग्राफ्स नजर आ रहे होते तो हम उनको कंसिडर नहीं करते कि हम पढ़े। हाँ, शॉर्ट एंड कंसाइज पैराग्राफ नजर आएंगे तो हम फौरन से पढ़ लेते हैं। बुलेट पॉइंट्स में कोई बात लिखी हुई होगी, हम फौरन से पढ़ लेंगे, लेकिन लॉन्ग पैराग्राफ्स नहीं पढ़ते। इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी, वी कांट चेंज इट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आवर ऑडियंस हमें चलना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रेंड्स। हमने रिसर्च देख ली है, आप लोगों ने डिफरेंट वेबसाइट्स को जाके एक्सप्लोर करना है, कौन सी वेबसाइट्स। हमारे पास वेबसाइट्स आ जाती है ट्रैवलिंग ब्लॉग्स की, फूड ब्लॉग्स हैं, फैशन ब्लॉग्स हैं, या इंस्टाग्राम पे कितने सारे ऐसे पेजेस होते हैं, ठीक है। टारगेट मार्केट, टारगेट ऑडियंस के बारे में हमने देखा था कि आपने सबसे पहले अपनी टारगेट ऑडियंस डिसाइड करनी है। फॉर एग्जांपल, मैं फिटनेस और हेल्थ पे लिख रही हूँ, तो मेरी टारगेट ऑडियंस वो लोग होंगे जो हेल्थ और फिटनेस के बारे में बहुत कॉन्शियस होते हैं, मैं उनके अकॉर्डिंग लिखूंगी। लेट्स टॉक अबाउट ट्रेंड। इस तरीके से एक फैशन डिजाइनर को ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, या वही लोग ट्रेंड्स बना रहे होते हैं ना, कंटेंट राइटर को भी एक ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। हमें ये देखना जरूरी होता है कि लोग किस तरीके की इंफॉर्मेशन आजकल अप्रोच कर रहे हैं और पढ़ना चाह रहे हैं, या उनको किस तरीके का कंटेंट ज्यादा अच्छा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आजकल सबसे ज्यादा जो ट्रेंड है वो चलता है फूड का। फूड ब्लॉगिंग बहुत ज्यादा है, लोग फूड के बारे में पढ़ना बहुत पसंद करते हैं, ट्रैवलिंग के बारे में बहुत पढ़ना पसंद करते हैं। लेकिन अब हमें कैसे पता चले कि दुनिया में क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। हम इतना ज्यादा तो अप टू डेट नहीं रह सकते ना। सो इसके लिए भी एक हल है, इसके लिए भी मैं आप लोगों के साथ एक वेबसाइट शेयर कर रही हूँ, ये देखना, गूगल ट्रेंड्स। एक्सक्यूज मी, मैंने, ठीक है, ये हमारे पास आ गए गूगल ट्रेंड्स, ठीक है। इसको जाके देखिएगा। अब इस पे देखिए, मैं डिसाइड नहीं कर पा रही कि मैंने एक ब्लॉग लिखना है, और मैं ये नहीं डिसाइड कर पा रही कि ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, तो मैं टॉपिक चूज नहीं कर पा रही। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ फूड, ठीक है। तो मैं फूड को सर्च करती हूँ ना, तो मेरे पास ना एक ग्राफ शो हो रहा है, और वो मुझे कहते हैं कि आप इसको किसी दूसरे टॉपिक के साथ कंपेयर करें। तो मैं लिख देती हूँ बिजनेस। तो मैं यहाँ ये देखती हूँ कि मुझे जो ग्राफ में फूड का कोई मुझे एवरेज 89% निकल मिलता है, जबकि बिजनेस का 80% मिलता है, ठीक है। अब मैं इसके बाद लिख देती हूँ ट्रैवलिंग का, सॉरी। उसके बाद आप राशन कर लो, मुझे दे कर रही हूँ। उसके बाद मेडिसिन। जितना ज्यादा भी कंपैरिजन आप लोगों ने करना होगा, आप लोग कर सकते, देन एक आप लोग के पास पूरा एक सिनेरियो आ जाएगा कि सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है वो फूड की है। मतलब लोग होगा जो इंटरेस्ट है वो फूड पे ज्यादा है, फिर हमें बिजनेस मिल जाता है, देन फिर हमारे पास ट्रैवलिंग है, ट्रैवलिंग के ऊपर फैशन के ऊपर है, एंड देन वी हैव मेडिसिन, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग ना अपने स्पेसिफिक ब्लॉग का एक स्पेसिफिक टॉपिक डिसाइड कर सकते हो। ये आप लोगों के लिए मैं कुछ टूल्स यहाँ मेंशन किए थे, ग्रामरली है, प्रो राइटिंग एड है, सैपलिंग है, सेंटेंस चेकर है। इन तीनों को एक्सप्लोर करना, बट ग्रामरली पे आप लोगों को मैं रेकमेंड करूंगी, ग्रामरली पे एट द एंड ऑफ दिस कोर्स इस पे मास्टर हो, ठीक है, इस पे कमांड होनी चाहिए। यू वेलकम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स, मीडियम। अब मेरे पास स्टूडेंट्स आके मुझे ये कहते हैं कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है, पता ही नहीं है कि कहाँ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है।
मतलब अब मैं आप लोगों को कहूँ कि आप लोग मुझसे, किसी ने अभी तक मुझसे ये सवाल नहीं पूछा कि कंटेंट लिखेंगे कहाँ पर। ठीक है, कंटेंट लिखने के लिए आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर सकते हो। मेरी बात गौर से सुनना। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर सकते हो, गूगल डॉक यूज कर सकते हो, गूगल डॉक्स पे आप लोग जाके लिख सकते हो। एंड द थर्ड वन वी हैव इज मीडियम, अ वेबसाइट वेयर यू गाइस कैन प्रैक्टिस। ठीक है, अपना कंटेंट वहां लिख सकते हो। वहां रीडिंग के लिए तो आप लोगों को पे करना पड़ेगा, बट वहां लिखने के लिए आप लोगों को पे नहीं करना पड़ेगा। मैं आप लोग को एक बार वो वेबसाइट दिखा देती हूँ। मीडियम पे लिखना स्टार्ट करें। अच्छा, या ये थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है कि मीडियम पे ना आप लोगों को जो लैपटॉप्स जिनके पास है वो तो लिख लेंगे, बट जिनके पास फोन्स वगैरह है तो वो नहीं लिख पाएंगे मीडियम पर। ठीक है, तो फॉर दैट मैं आप लोग को रिकमेंड करूंगी कि जिनके पास फोन्स वगैरह हैं वो कोशिश करें कि वो लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे लिख लें या गूगल डॉक्स पे लिख लें, बट जिनके पास लैपटॉप्स की फैसिलिटी है या कंप्यूटर की फैसिलिटी है वो लोग मीडियम पे लिखते हैं। ठीक है, करना कुछ भी नहीं है, सिंपली दिस इज अ मीडियम वेबसाइट। मैं आप लोग के साथ इसकी लिंक भी शेयर कर दूंगी। यहाँ सिर्फ अपना अकाउंट बनाना है। ठीक है, यहाँ से अकाउंट बनाओगे, यहाँ अकाउंट मेंशन होंगे। अकाउंट बनाने के बाद जो है, मैं यहाँ आप लोगों को ना एक राइटिंग का एक पूरा आइकन बना हुआ नजर आ रहा होगा, इसको क्लिक करना। ठीक है, तो आपको एक अलग सा पोर्टल मिल जाएगा जहां आप लोग कुछ भी राइट कर सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि मैं लिखना चाह रही हूँ स्मॉल बिजनेस आइडियाज पर। ठीक है, तो मेरा जो टाइटल होगा मैं यहाँ मेंशन करके यहाँ वो टाइटल वो कर दूंगी। इसके बाद मुझे अगर कोई पिक्चर लगानी है तो सिंपली यहाँ ऑप्शन होगा, यहाँ पे पिक्चर भी, इमेज भी एडिट कर सकते हो। ठीक है, इमेज एडिट हो गई। इमेज एडिट करने के बाद जो है मैं कंटेंट आप लोगों ने लिखना है। तो टेस्ट कैन राइट इट। ठीक है, उसके बाद यहाँ से पब्लिश का बटन है, यहाँ पब्लिश का बटन दबाना, पब्लिश हो जाएगा आपका। ठीक है, तो मीडियम प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है, मीडियम को जरूर यूज करना, इट्स वेरी हेल्पफुल। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए, दैट्स गुड। एंड मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप लोगों से कि आप लोग जो वो अपनी जो है अकाउंट बनाओगे मीडियम पर, और वहाँ जो है प्लीज उस पे जाएं, मीडियम पे जाके अपना कंटेंट लिखें। हो सकता है आपको वहां से व्यूज मिल जाएं, बट एक प्रैक्टिस के लिए ना मीडियम का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। आप लोग वहां से अर्न नहीं कर सकते, हाँ, मगर आपके पास हो सकता है कि जो ऑडियंस है वो आए, आपको कंटेंट पढ़ भी ले, आपको लाइक्स भी मिल जाए। और मीडियम प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। तो अगर आप लोग कभी अपना पोर्टफोलियो किसी के सामने प्रेजेंट करना चाह रहे होगे ना, तो पोर्टफोलियो भी आप लोगों को बनाना सिखाया जाएगा इन लेक्चर 3। लेकिन उसमें फिर आप लोग ना मीडियम की अपनी लिंक भी दे सकते हो कि नहीं, मीडियम पे मेरा ये अकाउंट है, यहाँ मैंने ये ब्लॉग्स और आर्टिकल्स पोस्ट किए हुए हैं, आप जाके ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक उस पर ये आसानी हो जाएगी। Wix.com इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ आप लोग अपनी वेबसाइट बनाकर अपना वहाँ ब्लॉग्स और आर्टिकल्स वगैरह लिख सकते हो। ठीक है, जब मैंने बहुत पहले जब मैंने कंटेंट राइटिंग स्टार्ट की थी, जब मेरा स्टार्टिंग फेज था, तो उस वक्त मुझे मीडियम के बारे में किसी ने नहीं बताया था। तो मैंने फिर Wix.com पे जाके अपनी वेबसाइट बनाई थी। वेबसाइट बनाने के बाद जो है मैं वहाँ ब्लॉग्स और आर्टिकल्स वगैरह लिखती थी। तो वो तो बहुत पहले की बात है, क्योंकि उस वक्त मुझे मीडियम का किसी ने नहीं बताया था। जब मुझे मीडियम का पता चला तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर दी थी। लेकिन आप लोग नहीं मिस करो, मीडियम को जरूर एक्सप्लोर करना। Wix.com इज अ वेबसाइट, अगर वेबसाइट बना के वहाँ काम करना चाहते हो तो सिंपली आप लोग वहाँ भी कर सकते हो।
ठीक है। यह यार यस ऑफ कोर्स वर्डप्रेस यूज कर लो। यस आई नो। कंटेंट लिख सकते हैं, नहीं आई डोंट थिंक इतना कि अच्छा मैंने कभी इस तरह उर्दू भी लिख के ट्राई नहीं किया, बट आई डोंट थिंक कि वहाँ आपको ये वो मिलेगा। सो क्योंकि मीडियम पे जो कंटेंट होता है वो सारा इंग्लिश में होता है। ऑफ कोर्स आई शेयर माय ब्लॉग विद यू गाइस, ठीक है। और मैं आप लोगों को वो जो कोमल जो आप जो कह रही है ना, मैं आप लोगों को वो ब्लॉग अपना शेयर करूंगी जो मैंने एक बहुत अपनी इनिशियल स्टेज पे लिखा था। और वो मैंने अपनी कंटेंट राइटिंग की पूरी जर्नी में अभी तक वो सेव करके रखा हुआ है, जो मैंने अपना फर्स्ट ब्लॉग लिखा था। इसमें आई नो कि देयर वर लॉट ऑफ मिस्टेक्स, बट स्टिल मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी ताकि आप लोगों को पता चले एज अ बिगनर स्टार्ट कैसे लिया जाता है, ठीक है। आई शेयर। बस मुझे ना याद करवा देगा कि मैंने अपना एक ब्लॉग शेयर करना है, तो फिर मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ना। हमारी क्लास का टाइम बस खत्म होने वाला है, बट सुन आप लोगों को एक सेकंड। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था जो मैंने लिखा था, और इसी को मैंने एज अ एग्जाम्पल अपने स्टूडेंट्स के लिए, जब मैं कोर्स का पोर्टफोलियो बना रही थी, तो एज अ ब्लॉग के असाइनमेंट के लिए मैंने इसको जो है एज अ एग्जाम्पल पोर्ट्रे किया था। तो दिस वाज माय फर्स्ट ब्लॉग, द लाइट ऑफ पेशेंस। मैं आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी, ठीक है। आई शेयर इंशाल्लाह। तो अभी कोर्स से रिलेटेड या इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी सवाल, कोई भी कंफ्यूजन है, पूछ लो, ठीक है। नो, मैं वर्डप्रेस पे राइट नहीं करती। आई होप आज की क्लास अच्छी रही होगी, आप लोग को सारी चीजें क्लियर होंगी, आप लोग का एक्सपीरियंस आज की क्लास के लिए अच्छा रहा होगा इंशाल्लाह। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप लोगों को जितनी भी चीजें, जितना भी नॉलेज मैं दे सकूं, और आप लोग भी उसको गेन करो, ठीक है। जितना हो सके रिटेन करो, और इंशाल्लाह आई होप कि दिस जर्नी विल गो वेल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।